सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नारद जी सोचने लगे कि मेरा एक विवाह नहीं होने दिया था जिन्होंने, वो 16-16 हजार विवाह कर रहे हैं, तो मैं देख के आऊं कि वो इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे। आए जो महल में रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण विराजते थे, उस महल में बाहर से दरवाजे से आवाज लगाई। तत्काल द्वार खुला, भगवान ने उनका स्वागत किया, अपने खुद के पलंग पर बिठाया। रुक्मिणी जी ने चरण धोए, चरणोदक सारे महल में छिड़काव करवाया, स्वयं चरणोदक लिए। ब्राह्मण देवता बड़ी कृपा करी आपने, हम गृहस्थियों के घर आकर के आपने पवित्र कर दिया। हम गृहस्थों का एक ही आश्रय है कि आप जैसे संतों का हमको आशीर्वाद मिलता रहे। अनेक प्रकार के 56 भोग खिलाए, अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषण उनको दान किए, खूब सेवा करी, चमट ढुलाया, विदा दक्षिणा दी। विदा होकर के हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया, पुनः प्रणाम किया, विदा किया। बोले एक ही महल में होंगे भगवान, अब मैं तत्काल दूसरे महल में देखता हूँ, रानी अकेली होगी, उससे थोड़ी सी गप्प लड़ाऊंगा, दाव लग गया तो लड़ाई करवाऊंगा। नारद का तो एक ही काम है ना, हाँ, कि झगड़ा झंझट करवाते रहना। द्वार खटखटाए, सेम ठाकुर जी पीतांबर धारण किया हुआ है, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण पहने हुए, यज्ञोपवीत लटक रहा है, मानो अभी पूजा से उठे। आइए ब्राह्मण देवता, बड़े दिन में दर्शन दिए। नारद जी थोड़े से चकराए, फिर वही चरण धोने का खेल, वही वस्त्र उड़ाने का खेल, वही भोजन कराने का खेल। तीसरा द्वार खटखटाया, फिर वही भगवान स्वागत किए, वही भगवान चरण धोए, वही रानी अलग है। नारद जी ने सोचा इस तरह से तो मैं पूरे जीवन में भी इनको नहीं देख पाऊंगा। इसका मतलब भगवान की लीला को मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो कहते हैं फिर किसी खिड़की से झांक कर देखते नारद जी, और नारद जी देखते कि किसी रानी के साथ में बैठ कर के भगवान जो है भोग आरोग रहे हैं, कभी किसी रानी के साथ बैठ कर के चौसर खेल रहे हैं, किसी रानी के साथ बैठ कर के भगवान हास परिहास कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कहीं कहीं कोई कोई रानी भगवान का श्रृंगार करने में लगी है, किसी महल में रानी उनको जो है दर्पण दिखा रही है। प्रत्येक महल में प्रत्येक रानी के साथ भगवान को अलग अलग अंदाज में नारद जी ने दर्शन किया। जब भगवान ने देखा तो एक द्वार से नारद जी ने कहा, इधर आ नारद, इधर आ। नारद जी सकुचा गए, अब तक तो मेरे पैर धो रहे थे, मेरा सम्मान कर रहे थे, अब कह रहे इधर आ नारद। तू मेरा पोता लगता है, तुझे पता है कि नहीं इस बात का? मेरा बेटा ब्रह्मा और ब्रह्मा का बेटा तू। और पोते को अधिकार नहीं होता है दादा की अंतरंग लीलाओं में हस्तक्षेप करने का। आ गई समझ में? नारद जी चरणों में पड़ गए, साष्टांग लेट गए कि भगवान आपके नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्ति, आप अनंत हैं, आपकी लीलाएं अनंत हैं, आपकी महिमा अनंत है प्रभु। बस ये आपकी कृपा है कि ये इन आपकी लीलाओं को मैं दर्शन कर रहा हूँ अपनी आंखों से।